60 साल का बुजुर्ग निकला अंगूठी चोर। हल्द्वानी शहर में 60 साल के बुजुर्ग ने 55 साल के बुजुर्ग की स्कूटी में चलते हुए अंगूठी छीन ली। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर से अब जो है बुढ़े भी चोरी करने लग गए हैं। बुढ़ापे में भी ये लोगों को चैन नहीं है। पहले तो हम पता करते थे कि चोर जो है वयस्क लौंडा बिल्कुल जवान हट्टे कट्टे होते थे। अब जो है हल्द्वानी में बुढ़े भी चोरी करने लग गए हैं, बुजुर्ग भी चोरी करने लगे हैं। मैं सभी बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस बुजुर्ग की बात कर रहा हूं जिस बुजुर्ग की अंगूठी चोरी। जरा डिटेल से जानते हैं कब की वो घटना है और आपको इससे कैसे बचना है। समझते हैं इस तथ्य को कि कैसे उसने अंगूठी चोरी। तो बने रहिए चैनल में। नमस्ते दोस्तों, होता क्या है, यह घटना है अगस्त महीने की। काफी दिन पहले की घटना है, मैं वीडियो बना नहीं पाया। मैं अभी आपको जागरूक के लिए वीडियो बना रहा हूं। 8 अगस्त 2026 की यह घटना है। एक बुजुर्ग जो है पैदल जा रहा था। 55 साल उनकी उम्र थी। मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की वो घटना है। मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 55 साल का बुजुर्ग पैदल चल रहा था और बुजुर्ग ने हाथ में पहनी थी अंगूठी। वो कम से कम 6 से 7 ग्राम की अंगूठी थी। 6 से 7 ग्राम बोले तो कम से कम 1 लाख से ऊपर उसकी कीमत है वर्तमान में इस समय उस सोने की। तो एक बुजुर्ग आया, उसकी उम्र भी 60 साल थी। उसके पास जो है वो नहीं था, नंबर प्लेट नहीं था गाड़ी में, स्कूटी में आया और बुजुर्ग को अकेला देख उसके हाथ से अंगूठी छीन ली और फरार हो गया। तो उसके बाद जो है उस बुजुर्ग ने जो है कोतवाली में तहरीर दी। मुखानी में 8 तारीख को चोरी हुई। 8 अगस्त को जो है उसकी अंगूठी चोरी हुई। 9 तारीख को उन्होंने तहरीर नहीं दी। 10 तारीख को मुखानी कोतवाली में उन्होंने तहरीर दी। उन्होंने ये बोला, वो रहने वाले थे भूमिया बिहार, कुसुम खेड़ा के वो रहने वाले थे। उनका नाम महेंद्र चंद तिवारी जी था और उनकी उम्र 55 वर्ष थी। उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था और जिसने चोरी करी उनका पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने कोतवाली में तहरीर देके बताया कि मैं ऐसा ऐसा जा रहा था और मेरे हाथ से इस व्यक्ति के नाम ये इस तरीके का जो व्यक्ति था वो मेरे अंगूठी छीन के भाग गया है। तो उसके बाद पुलिस ने टीम गठित करी। टीम गठित करने के बाद महज 24 घंटा ही नहीं हुआ था, पुलिस ने उस 60 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वह व्यक्ति उत्तराखंड रामनगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला था। उसका नाम था विनोद शर्मा। विनोद शर्मा उसका नाम था। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसके बाद उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखा तो वो तमाम आपराधिक रिकॉर्डों में लिप्त पाया गया। वो यही लूट पे ही नहीं पाया गया, पहले भी उसके खिलाफ कई एफआईआर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में, यूपी में हुए हैं। उत्तराखंड में ये पहला अपराध उसका है। यूपी में लूट, झपटमारी, डकैती और कई ऐसे उसके कारनामे हैं। सारथिर तरह का ये चोर था। इसके खिलाफ जो है मामले पंजीकृत हैं उत्तर प्रदेश में। तो हल्द्वानी में भी एक मामला जो है पंजीकृत हो गया। तो आप देखिए 60 साल का बुजुर्ग, आप जरा कल्पना करिए 60 साल में क्या आदमी चोरी करता है। वैसे तो चोर की कोई आयु सीमा नहीं होती है, चोर कभी भी चोरी कर सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो या वयस्क हो या फिर ठीक ठाक हो। भाई चोर कभी भी चोरी कर सकता है। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको सचेत रहना है। बुजुर्गों को भी भरोसा नहीं करना है आपको। उत्तर प्रदेश में इसके तमाम जो है इस तरीके के लूटपाट के केस इस पे हैं। उसके बाद ये जेल जाता है, बाहर आ जाता है, फिर जेल जाता है, बाहर आ जाता है। वैसे ही हल्द्वानी में भी ये जेल जाएगा, कुछ दिन के बाद बाहर आ जाएगा, क्योंकि चोरी के उसमें जो है धारा तो लगती है, एफआईआर तो होती है, मगर ज्यादा दिन तक जेल नहीं रहता है। ज्यादा 6 महीना, साल भर, बस। उसके बाद कोई ना कोई उसको जमानत कर देगा और बाहर आ जाएगा। और यह व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की स्कूटी लेके भी घूम रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, छोटी सी हल्द्वानी है, तो उसको फटक से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से जो सोने की जो अंगूठी थी वो भी बरामद कर लिया गया था और उसको न्यायालय में पेश करने के बाद 24 घंटे की कस्टडी पूछताछ के बाद उसको जेल भेज दिया पुलिस ने। अब वो उसकी जमानत कब होगी, क्या होगा, कब बाहर छूटेगा, फिर और दूसरी जगह अगर वो उत्तर प्रदेश में ही जेल के अंदर ही रहता तो ये चोरी के घटना को अंजाम नहीं देता। मगर सजा होती है, सजा पूरी होगी तो फिर जेल में रखने का अधिकार भी नहीं है ना गवर्नमेंट को। सजा पूरी होने के बाद आपको जेल में रखने का अधिकार है ही नहीं, आप बाहर आ सकते हैं। तो हल्द्वानी वालों संभल जाओ। कोई बुजुर्ग, कोई महिला, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, देखो हल्द्वानी में तमाम लोगों ने चोरी कर दी है। नशेड़ी ने चोरी कर दी है, कबाड़ वाले ने चोरी कर दी है, ठीक ठाक व्यक्ति ने चोरी कर दी है, बुजुर्ग व्यक्ति ने चोरी कर दी है और महिलाओं ने भी चोरी कर दी है। अब बचा ही क्या, सभी लोगों ने चोरी कर दी है। तो चोर का कोई अता न पता, किस भेष में, किस रूप में और किस नजारे में वो आएगा, आपको कानो कानो खबर नहीं।
इसलिए आपको सचेत रहना है। किसी को लिफ्ट देने के बहाने आपको जब सुनसान जगह में है कोई आपको पता पूछता है तो मत बताओ, आप निकल जाओ। आप अगर अकेले हैं, वो दो लोग हैं, आपसे कोई अगर उलझाने की कोशिश करता है तो आप निकल जाओ, क्योंकि आपको पता पूछने के बहाने जो है लूटपाट कर सकता है। हल्द्वानी में हुई है, अभी देहरादून में भी हुए कुछ दिन पहले। तो मैं इस तरह की खबरें लगातार लाता हूँ। हल्द्वानी घरों में भी चोरियां हो रही हैं, कबाड़ी जो है सामान बेच दे रहे हैं आपका। बहुत से लोगों के घरों में चोरी हुई है, दिन दहाड़े चोरी हुई है, रात को चोरी हुई है, कपड़े चोरी हुए हैं, सोना, अंगूठी, गले से मंगलसूत्र छीना है, बहुत तमाम चीजें हो रही है। तो आपको संभलना है। मैं लगातार ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। देखो, कल परसों हमारी बहन बेटियां भी हो सकती हैं इस चोरी का शिकार, और आप लोगों की भी हो सकती हैं। जो बचे हैं वो तो बच जाओ। तो आपको जो है फूक फूक के कदम रखना है हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर जो है अब अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। पुलिस को ये लोग चुनौती दे रहे हैं। पुलिस की बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा नाम खराब होगा, ये होगा वो होगा। अब 60 साल का बुजुर्ग, बताइए आप, इस उम्र में जो है नाती पोतों को देखने की उम्र है और भक्ति भाव करने की उम्र है उसके, तो इस उम्र में वो चोरी कर रहा है, बताइए आप। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ चल रहा है हल्द्वानी शहर में। पता नहीं किसकी नजर लगी है या फिर हो क्या रहा है। पहले इतनी घटनाएं होती थी मगर उजागर नहीं होती, पहले भी चोरियां होती थी। चोरियां कभी नहीं रुकेंगी। पुलिस का काम है चोर को पकड़ना और हवालात में डालना, बस उसके अलावा कुछ काम नहीं। क्या कर सकती है पुलिस? पुलिस लगातार काम कर रही है, कई लोगों को पकड़ के जेल भी डाल रही है, मगर क्या कर सकते हैं? आजकल गरीबी इतनी है, महंगाई इतनी है, लोग बात काम करना नहीं चाह रहे हैं। कोई भी, चाहे वो नौजवान हो, वयस्क हो या फिर बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति जो है आज के समय में काम करना नहीं चाह रहा है। बिल्कुल काम करना नहीं चाह रहा है। वो बिल्कुल फ्री में उसको खाने को चाहिए, रहने को चाहिए, घूमने को चाहिए, और कहीं चोरी के लिए मिल जाए तो फ्री का पैसा चाहिए। व्यक्ति काम करना नहीं चाह रहा है। व्यक्ति बहुत आलसी हो गया है। लोग बस राजनीति में जा रहे हैं, यहाँ झंडा पकड़ो, वहां झंडा पकड़ो, वहां से चाय पानी मिल गया, वहां से चाय पानी मिल गया, बस यही लेके चल रहे हैं। हेलमेट नहीं है उनके पास, किसी की भी गाड़ी उठा के चल दे रहे हैं, किसी को भी टक्कर मार दे रहे हैं। उल्टा टक्कर मारने के बाद भी उससे पैसा ले रहे हैं। भैया तूने टक्कर मारी, बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, मैंने वीडियो बनाई थी, उसका जबड़ा टूट गया है, लाखों रुपया वहां लग रहा है, और वो कह रहा है कि मेरे को पैसा दे दो। ऐसा भी जमाना आ गया है। आप ही को ठोकेंगे, आप ही की ही चोरी करेंगे और आपको कहेंगे कि तो आप हमारा हर्जाना दे दो। ऐसा जमाना आ गया है। तो भाइयों बहनों, माताओं बहनों, प्लीज आप जाग जाओ। आप जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये घटना बिल्कुल रियल है, ये कोई फेक नहीं है भाई। 60 साल के बुजुर्ग ने 55 साल के बुजुर्ग की अंगूठी चोरी और 24 घंटे में दबोचा, और अंगूठी वापिस मिल गई है। तमाम चोरियां हो सकती हैं, अंगूठी नहीं में कुछ भी। आपका बैग चोरी हो सकता है, आपका सामान चोरी हो सकता है, आपका मोबाइल पर्स चोरी हो सकता है, आपका कीमती कुछ भी सामान, मंगलसूत्र, माताओं बहनों जो पहन के आप जाते हो, चोरी हो सकता है। कान की कुंडल खींच लेंगे, उनको कोई पड़ी नहीं है भाई। उसके कान से खून आए, वो मरे धरे, कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं भाई चोर को। बहुत से चोर जो है चाकू लेके घूमते हैं, बहुत से पिस्तल लेके घूमते हैं। देखो कैसे चोरी हो रही है। देखो आपने घोड़ा पड़ाव में देखा होगा, एसएसपी साहब ने कहा भी जुआ खेल रहे, जुआ खेलने वालों को 500-600 रुपए जुर्माना है और 5-6 महीने की जेल है। इतना ही है कहा, है ना। जितने भी हल्द्वानी के बड़े बड़े रईस ज्यादा थे वहां पर जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलना भी तो एक अपराध है ना। तो खेल रहे थे वहां पर, जो है कुछ लोग चले गए और उन्होंने बंदूक के दम पे पैसे लूट लिए 8 लाख रुपए से ऊपर। तो चोरी करने के अलग अलग तरीके हो रहे हैं। तो आप संभल जाइए। ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी वीडियो बनाने का मकसद उस केस से कोई लेना देना नहीं है। अब तो फिर पकड़ा भी गया है और जेल के अंदर भी हो गया है, मगर आपको बताना जरूरी है। बहुत से लोग पेपर पढ़ते हैं, बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को पता भी होगा मगर बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इस चीज के बारे में। मैं लगातार हल्द्वानी की एक एक चीजें, जो चोरियां होती हैं उससे कैसे बचना है, एक एक चीजों का विस्तृत जानकारी के साथ खंडन करता हूं। आपको बताता हूं कि हमारे शहर में ऐसा भी हो रहा है, आपको सचेत रहना है। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी होता है। आप इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए, आप इसको हल्के में ना लीजिए, आप इसको सीरियस लीजिए, तो आप और हम लोग अच्छे से रहेंगे। बाकी और तमाम जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक कर सकते हैं, और एक दूसरे को भेजिए ताकि सबको पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।